गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 खत्म कर दिया था और अब फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 में, जिसका नाम है डिसीजन स्ट्रक्चर, जो हमारा पेज नंबर 255 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब ये चैप्टर में हमें क्या सीखना है, सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डिसीजन स्ट्रक्चर मतलब कि आप सबको पता चल गया होगा कि हमें कोई डिसीजन लेने वाली चीज, मतलब जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, वो करना है, जिसमें हमें करना है कि हम यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर में हम कौन सी चीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर बेसिकली स्टार्टिंग से बात करें तो डिसीजन स्ट्रक्चर में आती है तीन चीजें, तीन कंडीशन आती है अलग अलग। पहली आती है इफ कंडीशन, फिर आती है एल्स इफ कंडीशन और फिर आती है स्विच कंडीशन। अब ये यूज क्यों होता है इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो डिसीजन स्ट्रक्चर में हम लोग अगर बात करें तो डिसीजन स्ट्रक्चर में हमें कोई क्वेश्चन आया नॉर्मल लाइफ में, फॉर एन एग्जांपल कि सपोज मैं अगर आपसे ऐसा पूछता हूँ कि आज कौन सा दिन है, तो आप लोगों के पास अलग अलग 6-7 जवाब होंगे कि आज सोमवार से लेके मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार रविवार है। ओके, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ कि खाना खाया कि नहीं, ओके, सिंपल आंसर, तो आप लोग ये बोल सकते हो या तो हाँ या तो ना। ओके, तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। अब मैंने जो क्वेश्चन पहला किया उसके अंदर आपके पास 6 या 7 जवाब थे कि जिसमें आप जवाब दे देते कि सर ये दिन है। सेकंड मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया उसके बाद आपके पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही थे, आप यस या तो नो ही कह सकते हो। वैसे डिपेंड होता है क्वेश्चन पे कि आपको वहां पे कितने आंसर देने हैं, 2 देने हैं या 2 से ज्यादा आंसर देने हैं। ओके, तो इसी चीज का अप्लाई हमारा यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर में होगा सी लैंग्वेज के अंदर। अब ये कैसे होगा ये हमें सबसे पहले देखना है। ओके, तो जैसे ये हमारी इफ कंडीशन है, ओके, अब डिसीजन स्ट्रक्चर में आती है 3 कंडीशन। सॉरी, कंडीशन का मतलब कुछ और नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा हो, मतलब कि आपको मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा हूँ, वो क्या हो गई आपकी कंडीशन। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है आपको उसके ऊपर से डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंडीशन रखनी है, इफ कंडीशन आएगी, एल्स इफ कंडीशन आएगी या स्विच कंडीशन आएगी। 3 टाइप की कंडीशन आती है स्विच लैंग्वेज के अंदर। अब ये तीनों कैसे वर्क करती है उसको भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब आपके सामने 2 से ज्यादा आंसर हो, जैसे कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया था कि कौन सा दिन है, जब आपके मल्टीपल आंसर थे जहाँ पे आपको यस और नो के सिवाय आपको आंसर देने हैं, तब आप लोग यूज कर सकते हो एल्स इफ कंडीशन और स्विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन यूज कर सकते हो, एल्स इफ कंडीशन या तो स्विच कंडीशन। पर जब आपके सामने सिर्फ 2 ही आंसर हो, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, वैसी सिचुएशन में आपको इफ कंडीशन यूज करनी है। ओके, अब ये कंडीशन के बारे में आप सबको अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि हमने यही चीज पहले एक्सेल में की हुई है, जिसमें हमने इफ कंडीशन यूज की थी, जिसमें हमने ग्रेड का एक अलग से हमने क्या किया था, एक्सेल में बनाया था कि ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, हमने वो चीज चेक करवाई थी। ओके, तो यही चीज हमको देखनी है और यही चीज हमको करनी है कि ये कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो इफ कंडीशन तब आएगी जब आपके सामने 2 आंसर होंगे। इफ कंडीशन के सिवाय आपके सामने जब 2 से ज्यादा आंसर हो तब आप एल्स इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हो, तब आप स्विच कंडीशन भी यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आपको कौन सी चीज यूज करनी है। ओके, तो अब हम तीनों की चीज हमें पता चल गई है कि जब 2 आंसर आएंगे तब अब इन तीनों का सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों को अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग सिंटेक्स देख लो आप लोग। ओके, तो आप सबको पहले इफ स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट, मतलब कि जो हम डिजाइन बनाते हैं, वो आप सबको दिख रहा होगा वहां पे पेज नंबर 257 में, फिगर नंबर 13.3 में। तो अब देखो वहां पे कि एंट्री की मतलब कि जो स्टार्ट और एंड वाला है वो वहां पे टेस्ट द एक्सप्रेशन, इफ फॉल्स तो डायरेक्ट नीचे, इफ ट्रू तो हम जो मैसेज लिखेंगे वो और बाद में नीचे। ओके, मतलब कि वहां पे ट्रू और फॉल्स वैसे करके आंसर आएगा। ओके, अब यही सिंटेक्स के साथ साथ आप पीछे चले जाओ, पीछे आप लोग देखो आपको एल्स इफ की कंडीशन दिखेगी, सिंटेक्स दिखेगा जो पेज नंबर 258 पे है। वहां पे टेस्ट द कंडीशन, अगर ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट, फॉल्स है तो उसका स्टेटमेंट और बाद में एग्जिट, मतलब कि उसके अंदर हम वैसे काम कर सकते हैं। फिर आप सबको वहां पे आगे चले जाओ पेज नंबर 263 पे,
वहां पे आप सब देखो, वहां पे आपको स्विच केस का दिखेगा कि पहला स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगी तो पहला स्टेटमेंट खत्म, अगर फॉल्स होगा तो नीचे आएगा, दूसरी बार कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट, फिर तीसरी बार कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट, वैसे चलता जाएगा लास्ट स्टेटमेंट तक। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों की सिंटेक्स है। इन तीनों की सिंटेक्स के ऊपर से इनका प्रोग्राम समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर मैं इसको इजी कर दूंगा प्रोग्राम बना के, कि प्रोग्राम हम बनाएंगे फिर मैं आपको उसको एकदम इजीएस्ट वे में समझाऊंगा, तो आपको प्रोग्राम सबसे इजी और जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो आपको यहाँ पे देखना है कि हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले पेज नंबर 257 पे चले जाओ, वहां पे देखो आप सबको वहां पे ऑप्शन दिख रहा होगा कि वहां पे एक दिया है प्रोग्राम, जिसमें आपको किया है कि आपको अपने मार्क्स एंटर करने हैं और आप पास हो कि फेल हो वो आपको देखना है। ओके, तो मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको दो प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। पहला हम इफ कंडीशन करेंगे, फिर हम एल्स इफ कंडीशन करेंगे। ओके, और स्विच कंडीशन आपको खुद से करनी है, राइट। तो आपको जो आइडिया है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वहां पे पेज नंबर 257 पे चले जाओ, वहां पे जो प्रोग्राम किया है मैं वो करने जा रहा हूँ और उसी के अंदर मैं मॉडिफिकेशन भी करूंगा। ओके, तो यहाँ से पहले मैं टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ। टर्बो सी यहाँ से ओपन हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो प्रोग्राम हमारे पे चालू है तो हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये ग्रीन डॉट से फाइल में जाऊंगा, न्यू। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडर फाइल ऐड करूंगा, इंक्लूड stdio.h as include conio.h, फिर आएगा हमारा इंटीजर नेम। ओके, पहले इसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे कहाँ सेव कर रहा हूँ फिर से हम देखते हैं। तो यहाँ से बिन के अंदर सेव होगा। हमने कितने नंबर तक किया है वो मुझे सपोज याद नहीं है, तो यहाँ से मैं डॉट सी करके फाइंड कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने कितने प्रोग्राम किए हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं डॉट सी और यहाँ पे मैं सपोज 10 नंबर लिखता हूँ अभी के लिए। चलो, तो 10 हो गया मेरा। अगर मुझे ओपन करना है तो यहाँ होगी 1 2 3 4 9 तक मैंने बनाया था, 10 अभी मैं बना रहा तो मैं सही हूँ। ओके, फिर यहाँ से हम दोनों करली ब्रैकेट को स्टार्ट और खत्म कर देंगे। मैं नीचे लिखूंगा गेट ch, ऊपर लिखूंगा clr जिसके ऊपर मुझे ऐड करने हैं वहां पे कि मैं कौन सा नंबर लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीजर मार्क्स, जिसके अंदर मार्क्स एंटर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पूछेंगे प्रिंटफ कि भाई एंटर योर मार्क्स। तो इसी को हम स्कैन करवाएंगे। मैं यहाँ पे स्कैन के अंदर %d कॉमा एंड कॉन्केट मार्क्स, क्योंकि जो मार्क्स की वैल्यू है वो मार्क्स में जानी चाहिए। ओके, ये तक तो बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं नीचे हमारे फंडामेंटल पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, मतलब कि बुक में लिखा है 40 पर हमारा जो रूल्स है हम वो करेंगे 35 वाला, कि अगर मार्क्स 35 से ज्यादा है तो मैसेज आना चाहिए यू आर पास, बराबर। ओके, अब सपोज 35 से कम मार्क्स है तो क्या करना चाहिए, एल्स में नीचे प्रिंटफ सॉरी यू आर फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, ये मैसेज आना चाहिए। फिर यहाँ पे कंडीशन खत्म होनी चाहिए। अब ये प्रोग्राम में बता दो कि कैसे ये किया मैंने।
फिर हम इसको रन करके एक बार चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने इंटीजर मार्क्स करके एक वैल्यू दे दी यहाँ पे, ओके, कि इंटीजर लिया डेटा टाइप जिसके अंदर नंबर स्टोर हो गए, मार्क्स ले लिया एक वेरिएबल जिसके अंदर मेरा जो मैं मार्क्स लिखूंगा वो स्टोर होगा, ओके। फिर मैंने एक मैसेज लिखा कि एंटर योर मार्क्स, अपने मार्क्स लिखो, उसको हम स्कैन से क्या करेंगे, मार्क्स के अंदर सेव करवाएंगे, मतलब कि ये वाले मार्क्स डेटा टाइप इंटीजर है उसके अंदर हम सेव करवाएंगे। इंटीजर है इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लिया है, ओके, तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा वो यहाँ मार्क्स में सेव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी है, बुक के अंदर लिखा है 40, मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, मतलब कि अगर मार्क्स 35 से ज्यादा है तो अपने रूल्स के हिसाब से 35 से ज्यादा ही पास होते हैं, तो अगर 35 से ज्यादा है तो यू आर पास वाला मैसेज आएगा, अगर 35 से कम है तो मैसेज आएगा सॉरी यू आर फेल। अब यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन क्यों यूज की, सबसे पहले ये देखो, अब ये प्रोग्राम के लिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या होगा कि प्रोग्राम ऐसा करो कि बच्चा पास है कि फेल, स्टूडेंट पास है कि फेल। अब आपको सामने सीधा ऑप्शन यही है कि दो ही आंसर है, या तो पास या तो फेल, दो ही आंसर है, तो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट कौन सी चीज हम यूज करेंगे, इफ कंडीशन ही यूज करने वाले हैं, ओके। ये सब हम सबको क्लियर कट पता है। जब हमारे पास दो से ज्यादा आंसर होंगे, यस या नो के सिवाय हमारे पास आंसर होंगे, तब हम लोग एल्स इफ या स्विच यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो हमें जब दो ही आंसर यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, तो वहां पे अंदर जो प्रिंट होगा, अगर ये वाली कंडीशन सच होगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, अगर ये वाली कंडीशन गलत होगी तो नीचे वाला मैसेज प्रिंट होगा। अगर मैंने जो मार्क्स लिखो 35 से ज्यादा हो गए तो ये वाली कंडीशन सही होगी कि मार्क्स है ज्यादा है 35 से, तो ये वाला मैसेज पास, तो यू आर पास। अगर मैंने मार्क्स जो लिखे वो 35 से कम है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 35, वो इस कंडीशन को क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो नीचे वाला मैसेज आएगा यू आर फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ओके। तो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे सारी की सारी चीजें कि हम कंडीशन कौन सी लिखते हैं, ओके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 35 से ज्यादा मार्क्स आए उसकी कंडीशन लिखी है, मैंने क्या लिखा पहले कि यू आर पास। सपोज मैं यहाँ पर अगर ये सिंबल चेंज करके यहाँ पे अगर मैं ये सिंबल करता कि इफ मार्क्स इज लेस देन 35, अगर मार्क्स 35 से कम है तो यू आर फेल्ड पहले आ जाता, और बाद में अगर 35 से ज्यादा हो तो नीचे, मतलब ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो नीचे मैसेज आता है यू आर पास, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। सारी की सारी चीज डिपेंड कहाँ पे करती है, ये कंडीशन के ऊपर। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि मार्क्स जो है 35 से ज्यादा हो तो पास का मैसेज आना चाहिए, मार्क्स जो 35 से कम हो गए तो फेल्ड का मैसेज आएगा। अगर इसी जगह पे मैं यहाँ पे सिंबल चेंज करके मार्क्स अगर 35 से कम हो तो क्या मैसेज आना चाहिए, यू आर फेल्ड, तो ये वाला मैसेज ऊपर। अगर मार्क्स 35 से ज्यादा निकले, ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो मैसेज जो नीचे होगा वो आएगा यू आर पास, मतलब कि जो मैसेज है वो चेंज हो जाएगा। अब मैसेज कैसे लिखना है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे करता है, हमारे प्रोग्राम के ऊपर, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे पहले सेव कर लेता हूँ F2 से, इसको मैंने सेव किया, मैं इसको एक बार रन करता हूँ। यहाँ पे मैसेज है एंटर योर मार्क्स, मैंने यहाँ पे लिखा 7070, तो मैसेज आ गया कि यू आर पास, मतलब कि 70 से ज्यादा है। तो अब हम मैसेज लिखते हैं, फिर से इसको रन करता हूँ, ओके। यहाँ पे इसको रन किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 20, मतलब 35 से कम, तो मैसेज है कि सॉरी यू आर फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब कि तुमने जो ट्राई किया है वो वहाँ पे है नहीं, मतलब 20 मार्क्स ही है, 35 से ज्यादा नहीं है, तो आप फेल हो चुके हो। तो इस तरीके से इफ कंडीशन का प्रोग्राम यहाँ पे हमारा होता है, ओके। तो ये प्रोग्राम बुक के अंदर भी है, सिर्फ चेंज यहाँ पे है कि यहाँ पे 40 है, तो ये वाला प्रोग्राम आप लिखो, मैं आप लोग के लिए रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए। और ये वाले प्रोग्राम के साथ साथ ही हम इसी प्रोग्राम में हम देखेंगे ताकि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आए। फिर आपको एज अ होमवर्क क्या करना है, स्विच का प्रोग्राम आपको खुद को करना है, ओके। क्लियर ये चीज, तो मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, आप ये प्रोग्राम करो, ओके।
तो जैसा कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया, अब मैंने ऐसे कहा हम इसके ही अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मॉडिफिकेशन क्या करेंगे हम एल्स इफ के अंदर। अब जैसे कि यही प्रोग्राम को मैं एल्स इफ में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, याद करो हमने एक्सेल का प्रोग्राम किया था जिसमें हमने क्या किया कि जब मार्क्स 70 से ज्यादा हो तो ए ग्रेड, 60 से ज्यादा हो तो बी ग्रेड, 50 से ज्यादा हो तो सी ग्रेड, 35 से ज्यादा हो तो पास ग्रेड और 35 से कम हो तो फेल। ओके, अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैं एलसीफ भी यूज करूंगा। अब जैसे कि आप सबको पता है मुझे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड या फेल, ओके, मुझे ऐसे 3-4 आंसर आने वाले हैं। तो सीधी बात है कि मुझे यहाँ पे इसकी जगह पे एलसीफ या तो मैं स्विच यूज करना पड़ेगा। तो मैं एलसीफ यूज करता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। तो मैं कैसे यूज करूंगा ये ध्यान से देखो। अब वही चीज है, पहला मैं कंडीशन लिखूंगा कि अगर 70 से ज्यादा मार्क्स आए तो, ओके, तो यहाँ पे 70 से ज्यादा मार्क्स आए तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, ए ग्रेड। ओके, मैं यहाँ पे टाइम बचे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा ऐसे ही मैसेज लिख रहा हूँ। फिर जहाँ पे मैंने एल्स लिखा है यहाँ पे मैं एल्स उसका स्पेस देके फिर से इफ लिखूंगा और यहाँ पे फिर से कंडीशन दे दूंगा कि एल्स इस मार्क्स इज ग्रेटर देन 55। ओके, और यहाँ पर मैं मैसेज ऐसा लिख दूंगा कि बी ग्रेड। यहाँ पे हम इसको 75 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एलसीफ लिख दिया कि चलो बी ग्रेड आ गया। फिर से मैं यहाँ से एलसीफ करूंगा और यहाँ पे मैं फिर से मार्क्स लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा आए तो, यहाँ पे 40 से नहीं हम 35, यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं कि 50 से ज्यादा आए तो सी ग्रेड। ओके, और फिर ऐसे फिर से मार्क्स अगर 35 से ज्यादा है तो डी ग्रेड। और लास्ट में एल्स के अंदर कि चलो 35 से कम ही आने वाले हैं लास्ट वाला, तो उसमें कंडीशन नहीं लिखनी है। ओके, ये चीज याद रखनी है। मैं आपको फिर बताऊंगा ये चीज अभी एक्सप्लेन करने के टाइम पे। फेल। ओके, इसको पहले रन करते हैं। एंटर योर मार्क्स, सारी कंडीशन देख लेते हैं। 70 लिखा, ए ग्रेड आ गया। फिर से रन किया, यहाँ पे मैंने 68 लिखा, बी ग्रेड आ गया। तीसरी कंडीशन 58 लिखा, सी ग्रेड आ गया। चौथी कंडीशन 48 लिखा, डी ग्रेड आ गया। उसके बाद पांचवी कंडीशन 22 लिखा, फेल आ गया। मतलब कि सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे मेरी चल गई। मेरा प्रोग्राम यहाँ पे राइट रन हो गया। पहले मैं इसको एक पेज में लाने की ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग जब लिखो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो पहले हम इसको एक ही पेज में ला लेते हैं। ओके, तो ये आ गया एक ही पेज में पूरा प्रोग्राम। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है। सबसे पहले वही चीज वापस से इंटीजर लिया, मार्क्स लिया जिसके अंदर मार्क्स सेव हो गए। अब मैंने यहाँ पे पहले क्या किया कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 75। अगर मार्क्स 75 से ज्यादा है तो मैसेज आना चाहिए प्रिंटफ ए ग्रेड। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एल्स और सीधा मैसेज दूसरा वाला। अब हम एल्स इफ यूज करेंगे जब हमारे पास ज्यादा आंसर है तब। एल्स इफ में देखो आपने हमने क्या किया, एल्स इफ लिखा। अब मैंने वापस से दूसरी कंडीशन डाल दी कि एल्स इफ के अंदर अगर मेरे पास जो मार्क्स है वो 60 से ज्यादा है तो, मतलब 60 से ज्यादा है तो कौन सा मैसेज आना चाहिए, बी ग्रेड। फिर से मैंने एल्स इफ यूज किया। अब मार्क्स 50 से ज्यादा है तो सी ग्रेड।
फिर से मैंने एलसीएफ यूज किया कि अगर मार्क्स 35 से ज्यादा है तो डी ग्रेड। और लास्ट में मतलब कि लास्ट वाला आंसर अब कौन सा बचा कि 35 से कम वाला, मतलब कि जो फेल्ड वाला है उसमें हमें कंडीशन नहीं लिखनी है, उसमें हमें सीधा क्या लिखना है एल्स, और फिर बाद में हमें मैसेज डालना है। एल्स इफ कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आप लोगों को सारी कंडीशन डालनी है, पर लास्ट में जो मैसेज बचेगा वो आपको एल्स में ही रखना है। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और फेल, वैसे 5 मैसेज थे, तो मैंने 4 कंडीशन डालनी है, और लास्ट में जो फेल वाला मैसेज है वो मुझे क्या करना है वहां पे विदाउट कंडीशन एल्स के अंदर डालना है कि कुछ नहीं तो ये तो आएगा ही आएगा, समझे। तो इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम हमें करना है, ये हो गया एल्स इफ के अंदर प्रोग्राम। क्लियर? तो मैं वापस से 2-5 मिनट में रुक जाता हूँ, आप लोग ये प्रोग्राम लिख दो। ये प्रोग्राम 100% बुक के अंदर नहीं है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको इसका फोटो लेना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट सब बाजू बाजू में रखा है, आपको एंटर एंटर करके ही काम करना है, ये एक पेज में आ जाए इसके लिए मैंने ऐसे किया है। ओके, ओके, तो आई होप आप सबने ये प्रोग्राम लिखा होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये स्विच केस वाला जो आपको करना है, जो मैंने आपको कहा वो कैसे करोगे आप। ओके, तो ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी, एल्स इफ वाली कंडीशन वाली। अब यही चीज, ये जो प्रोग्राम है जो मैंने अभी किया, ये आप सब देख सकते हो पेज नंबर 261 पे भी है अलग कंडीशन के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद स्विच केस का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है पेज नंबर 265 पे, जहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम आपको खुद से करना है, इसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये प्रोग्राम कैसा है देखो, सबसे पहले वहां पे लिखा है कि एंटर अ सिंगल डिजिट। आप जैसे ही डिजिट एंटर करोगे, आपने अगर एंटर किया 0 तो केस 0 में जो चीज लिखी है वो आ जाएगी। आप 1 एंटर करोगे तो केस 1 में जो एंटर लिखी चीज लिखी है वो आ जाएगी। आप 2 एंटर करोगे तो 2 के अंदर जो अपने केस 2 के अंदर जो है वो आ जाएगी। स्विच केस का फंडामेंटल क्या है कि आप जो भी केस सिलेक्ट करोगे, आपको सिलेक्ट करना आता है 1 2 3 4 में, ABCD में। आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके सामने जो चीज की होगी कि केस 1, तो केस 1 के अंदर जो चीज की होगी वो आपको वहां पे दिख जाएगी। ओके, तो आपको इसके अंदर सिंपल है, और स्विच केस का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है वाइडरली, मेनली यूज इफ कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन का ही होता है, जो अंडरस्टैंडिंगल है, क्योंकि हर बार 1 2 3 4 5 6 में सिलेक्ट करना कभी कभी कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है, इसके लिए। ओके, तो ये केस वाला सिस्टम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और लास्ट में दिख रहा होगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब कैसा, जैसे यहाँ पे है एल्स कि कोई नहीं, तो लास्ट में ये वाला तो मैसेज आएगा ही। वैसे ही वहां पे डिफॉल्ट मतलब कि कोई भी केस सिलेक्ट नहीं किया या रॉन्ग केस सिलेक्ट किया कि 1 to 9 तक केस दिए और मैंने 12 लिखा, या 1 to 9 को छोड़ के मैंने कुछ और लिखा, तो वहां पे जो लिखा होगा कि आपने जो चॉइस की है वो मतलब कि डिफॉल्ट वाला जो मैसेज है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको करना है। ओके, तो ये वाली चीज आपकी हो जाए। उसका स्विच केस का और एक है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का भी आप स्विच केस से प्रोग्राम कर सकते हो कि अगर मैंने ए प्रेस किया तो एडिशन आए, एस प्रेस किया तो सब्ट्रैक्शन आए। ये चीज भी आप कर सकते हो पेज नंबर 266। ये वाला प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ओके, इससे आपको सीखने भी मिलेगा। ये वाला प्रोग्राम करो, कहीं पे एरर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको जहां पे रिटर्न 0 लिखा है इसकी जगह लिखना है गेट ch। ओके, तो ये प्रोग्राम करो,
इसी का ये चैप्टर खत्म होता है, इसके प्रैक्टिस करो। आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और स्टडी करते रहो, एग्जाम नजदीक आ रही है, बोर्ड की एग्जाम आएगी, एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको पढ़ना है। ओके, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।